हमारे देश में ऐसे कितने सारे अन कहीं कहानियां हैं अबाउट सम रियली अनसंग हीरोज इन द आर्मी। फॉर एग्जांपल हमें संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में पता है। यू नो लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने बहुत यू नो बहुत बड़े ऑपरेशंस को लीड किया है, उनको अंजाम दिया है, बड़े बड़े टेररिस्ट को मार गिराया है, लेकिन उनकी कहानियां हमें पता नहीं होता है। तो वैसी ही एक कहानी प्रेजेंट करती है ग्राउंड ज़ीरो नाम की ये नई फिल्म, जिसमें इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी प्लेज द रोल ऑफ अ पर्सन ऑफ अ बीएसएफ ऑफिसर नरेंद्र नाथ थर दुबे, जिसको एनएनडी दुबे बोलते हैं वो लोग, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो ही वॉज पोस्टेड इन कश्मीर, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द बीएसएफ। उस समय 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, सबको पता है, इंडियन पार्लियामेंट पे। और उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था, ऑफ कोर्स सबको पता है वो जैश ए मोहम्मद ने ही किया था, लेकिन जैश ए मोहम्मद में एक्चुअली किसने उसको अंजाम दिया था, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड गाजी बाबा। तो ये जो गाजी बाबा ऑपरेशन है, ये बहुत लोग को एक्चुअली पता नहीं है। इट्स माई थिंकिंग कि बहुत लोग को गाजी बाबा ऑपरेशन के बारे में पता नहीं है। ये भी नहीं पता है कि गाजी बाबा एक्चुअली है कौन उन तो ये फिल्म एक्चुअली गाजी बाबा के कैप्चर एंड एनकाउंटर को लेके डील करती है, एंड ऑल्सो हाउ ये एनएनडी दुबे ने साहब ने कैसे इसको अंजाम दिया अल्टीमेटली इन अ वेरी सेंसिटिव टाइम इन कश्मीर। जब वहाँ पे बीएसएफ फोर्सेस को पसंद नहीं किया जाता था, एंड सिचुएशन इतनी सेंसिटिव थी कि ऐसे टाइम पे ऐसे टेररिस्ट को पकड़ना बहुत मुश्किल था उन लोग के लिए। उस समय ये लोग ऐसा एक मिशन को अंजाम दिए जहाँ पे उन्होंने ये गाजी बाबा को एनकाउंटर कर दिए थे। तो ये पूरा फिल्म उसी को लेके है, फॉर द ट्रैकिंग ऑफ गाजी बाबा एंड अल्टीमेटली किलिंग हिम। तो इस फिल्म का नाम ग्राउंड ज़ीरो क्यों है, वो भी अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा ये इट्स अ गुड फिल्म, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, बट इट्स अ रियली वेल मेड फिल्म आई वुड से, क्योंकि इसमें टेंशन है, थ्रिल है, ठीक है, कहीं पर भी बोर नहीं होते हो। दैट्स अ गुड थिंग। पता नहीं कितने घंटे की है, अबव 2 आवर्स का ही फिल्म है ये, बट देन इट मूव्स एट क्वाइट अ गुड पेस। तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म खींच रही है, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये है कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म का जो टेम्पलेट है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपने पहले 2019 में एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका यार, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। वो तो वैसे फ्लॉप थी, वो अर्जुन कपूर की इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। वहाँ पे यासीन भटकल को पकड़ने का वो मिशन था, कोई नेपाल में जाके उसको पकड़ के लेके इंडिया लेके आया था। दैट वाज दैट मिशन। यहाँ पे गाजी बाबा को पकड़ने का मिशन है, पकड़ने का नहीं, एक्चुअली उसको एनकाउंटर ही कर दिया था। अगर एंड इट्स नॉट इवन अ स्पॉइलर, आई मीन अगर आप गाजी बाबा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो उनका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस पार्लियामेंट्री अटैक। काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने कश्मीर में अंजाम दिए थे। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही वॉज काइंड ऑफ ही हैड अ हैंड in that 1999 वो IC-814 कंदाहार हाईजैक। तो he was quite a high level terrorist, जो कि इंडियाज़ के मोस्ट वांटेड थे उस वक्त, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अंजाम दिया था, ठीक है। यूजुअली इस फिल्म में बताया जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिफेंड करने में माहिर है, बट अब हम अटैक करेंगे। आपने शायद ये ट्रेलर में भी देखा होगा, अब प्रहार होगा, क्योंकि अब इतना देर तक अब हम डिफेंड कर रहे थे, अब अटैक होने वाला है, अब वो लोग घुस के मारने वाले हैं। क्योंकि बीएसएफ यूजुअली घुस के नहीं मारती, ये लोग डिफेंड करते हैं यूजुअली, बॉर्डर पे खड़े होके ये लोग
आतंकवादियों को हम अपने देश में आने से रोकते हैं, बट ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि बीएसएफ खुद अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके आया है। तो दैट इज़ वाई ऑपरेशन गाजी जो है, अगर आप गाजी बाबा जो है, ऑपरेशन गाजी या ऑपरेशन गाजी बाबा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इज कंसिडर्ड प्रोबेबली द बेस्ट मिशन इन द हिस्ट्री ऑफ बीएसएफ। ये फैक्ट इस फिल्म में बताया जाता है, और इसको आप गूगल में भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ स्पॉइलर नहीं है। इमरान हाशमी ने काम काफ़ी अच्छा किया है इस फिल्म में, काफ़ी कन्विंसिंग सा काम लगता है। बाकी लोगों ने भी काम अच्छा किया है। मुकेश तिवारी भी है इसमें। मुकेश तिवारी वो सुबह सुबह पनवेल निकलना है वो वाले मुकेश तिवारी, वो भी है, काम उन्होंने अच्छा किया है। ऑल्दो उनका थोड़ा सा वन डायमेंशनल सा कैरेक्टर है, बट स्टिल काम उन्होंने अच्छा किया है। और एक बच्चा रहता है इस फिल्म में, उसका उसका एक बॉन्ड रहता है इमरान हाशमी के साथ, वो भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो one important thing is that the film successfully maintains the thrill and chills throughout the film. कहीं पर भी बोर नहीं होंगे, ज़रूर जाके देखिए। वैसे तो इस फिल्म का कोई हाइप है नहीं, इमरान हाशमी का फिल्म आजकल चलता भी नहीं है, कोई नहीं देखने जाता है, बट आई वुड से इट्स अ फिल्म टू बी वॉच्ड। इसे आप देखना चाहिए, इसे आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए इस ऐसे अनसंग हीरो के बारे में। एनएनडी दुबे के बारे में उन्होंने किस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया था। एंड क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे। क्लाइमैक्स काफ़ी थोड़ा थ्रिलिंग रहता है, ठीक है, छोटा सा क्लाइमैक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है काफ़ी। मुझे मज़ा आया था क्लाइमैक्स में, काफ़ी टेंशन भरा हुआ क्लाइमैक्स था। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। कोई कहीं पर भी प्लॉट डेविएट नहीं होता है। हाँ, गाने हैं बीच बीच में, बट वो बैकग्राउंड म्यूजिक एज अ सिचुएशनल गाने हैं, वो बैकग्राउंड में बजता है, ठीक है। कोई मारा जाता है तो वो गाना बजता है, तो या इट डजंट एक्ट एज स्पीड ब्रेकर्स आई वुड से। तो 3.5 स्टार्स। अगर आपको थिएटर में जाके देखना है तो जाके डेफिनेटली देख सकते हैं विदाउट अ सेकेंड थॉट। और आई रियली अप्रिशिएट कि इमरान हाशमी ऐसे रोल्स कर रहे हैं जहाँ जो उनका जो एक सीरियल किसर वाला जो एक वो कैरेक्टर जो उसमें रहते हैं ना, सीरियल किसर वाला जो एक इमेज बना के रखे हैं, वो उससे कुछ हट के काम कर रहे हैं। दिस वेरी नाइस टू सी। कोई भी किसिंग सीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम मैच्योर सा एक प्रॉपर सोल्जर की तरह उन्होंने निभाया अपना रोल। 3.5 स्टार्स, ग्राउंड जीरो। आई वुड से गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स। इसको एक मौका दो यार, या फिर OTT में तो आएगा ही, उस समय भी डेफिनेटली देख सकते हैं।